हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम के क्वेश्चन आंसर जो सभी स्ट्रेंजर्स से लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं और 6 मार्क्स के लिए आपको आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह पूरा डिटेल में। सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। अगर आपने पोएम को नहीं पढ़ा है तो पोएम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है, वहाँ से आप पोएम को रीड कर सकते हैं और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डू यू थिंक आर दीज चिल्ड्रन सिटिंग। आप क्या सोचते हैं कि वो बच्चे कहाँ पर बैठे हुए थे। दीज चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। वो एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं स्कूल के, जो एक स्लम एरिया में है। विच इज़ फार फार अवे फ्रॉम द विंड और वेव ब्लोइंग स्ट्रांगली। उनके पास तक वो हवा नहीं पहुंचती है, वो वेव्स नहीं पहुंचती हैं जो स्ट्रांगली ब्लो करती हैं, यानी कि तेज़ी से चलती हैं, यानी कि तेज़ चलने वाली हवाएं भी उनके पास तक नहीं पहुंचती हैं। हाउ डू द फेसेस एंड हेयर ऑफ दीज चिल्ड्रन लुक्स। उन बच्चों के फेस और हेयर कैसे दिखाई दे रहे हैं। द फेसेस ऑफ दीज चिल्ड्रन लुक पेल। पीले दिखाई दे रहे हैं उन बच्चों के चेहरे। दियर अनकोम्ड एंड अनकेम्प्ड। अनकेम्प्ड मीन्स होता है गंदे या मैले। उनके जो बाल हैं वो अनकॉम्ड हैं, गंदे हैं। लाइक रूटलेस वाइल्ड प्लांट। जिस तरह से रूटलेस पौधे होते हैं, जंगली पौधे होते हैं ना, जिनकी कोई केयर नहीं करता, बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज द हेड ऑफ द टॉल गर्ल वेट डाउन। तो जो लंबी सी लड़की बैठी हुई है उसका सिर क्यों झुका हुआ है। द हेड ऑफ द टॉल गर्ल इज वेट डाउन बाई द बर्डन ऑफ द वर्ल्ड। बर्डन ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है बर्डन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी को। तो वो जो लंबी सी एक लड़की बैठी हुई है उसके ऊपर काफ़ी बर्डन है, जिम्मेदारियों का बहुत भार है, इसलिए वो सिर झुकाकर बैठी हुई है। सी फील्स डिप्रेस्ड। वो बहुत दुखी दिखाई दे रही है, डिप्रेस लग रही है। इल एंड एग्जॉस्टेड। वो बहुत बीमार और थकी हुई दिखती है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय द पेपर सीइंग बॉय विद रेड आइज। आप क्या समझते हैं। पेपर सीम मतलब पेपर की तरह एक पतला सा लड़का दिखाई दे रहा है, उसकी आंखें जो है रेड की तरह दिखाई दे रही है, इससे आप क्या समझते हैं। इट मीन्स दैट द बॉय इज अनएक्सपेक्टेडली थिन वीक एंड हंग्री। तो क्या लग रहा है, इसका मतलब ये है कि जो लड़का है वो काफी पतला है, बहुत कमजोर है और भूखा है। हु इज अनलकी हियर एंड व्हाट विल ही इनहेरिटेड। तो अनलकी हियर का मतलब है यहाँ पर वारिस। कौन है अनलकी वारिस, कौन है यहाँ पर और उसे विरासत में क्या मिलेगा। द लीन एंड थिन बॉय, जो पतला सा लड़का है, झुका हुआ है, हैविंग रेड आइज, उसकी आंखें जो है चूहे की तरह है, यानी कि इधर उधर देख रहा है वो। एंड स्टंट ग्रोथ। स्टंट का मतलब है रुकी हुई, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है। इज द अनलकी हियर, उसे अनलकी हियर कहा गया है। ही विल इनहेरिट ए ट्विस्टेड बोन फ्रॉम हिज फादर। एक तरह की बीमारी है जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं, वो उसे उसके पिता से विरासत में मिली हुई है। वॉट इज द स्टंट बॉय रिसीटिंग। वो जो बोना लड़का कह सकते हैं या जिसकी ग्रोथ रुकी हुई है, उस लड़के को आप कह सकते हैं वो क्या रिसीटिंग कर रहा है, क्या दोहरा रहा है। ही इज रिसीटिंग अ लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। वो अपने डेस्क पर बैठे हुए अपने लेसन को दोहरा रहा है। ही इज इनमरेटिंग सिस्टमेटिकली हाउ हिज फादर डेवलप हिज नॉटी डिसीज। और वो जो है गिन रहा है कि किस तरह से उसके पिता से उसे ये बीमारियां सभी मिली हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। डिम क्लास कहा गया है वो जो क्लास में अंधकार है, कौन बैठा हुआ है पीछे उस अंधकार में। अ स्वीट यंग बॉय, एक प्यारा सा छोटा लड़का है। इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, वो उस क्लास के अंधकार से में जहाँ पर अंधेरा कोना है उसमें बैठा हुआ है। ही सिट्स देयर अननोटिस्ड, और वो वहाँ पर अननोटिस बैठा हुआ है, यानी कि उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम। व्हाट ड्रीम डज ही हैव। उसकी आंखों में सपने हैं, और क्या सपने वो अपनी आंखों में रखता है।
द बॉय सीम होपफुल, जो लड़का है छोटा और जो स्वीट है वो होपफुल लग रहा है. ही ड्रीम्स ऑफ अ बेटर टाइम, आउटडोर गेम, अ स्क्वायरल्स गेम, ऑफ अ रूम मेड इनसाइड द स्टेम ऑफ ए ट्री. तो यहाँ पर वो जो लड़का है उसकी आंखों में सपना है कि उसका अच्छा समय आए, वो भी आउटडोर गेम खेले, वह स्क्वायरल की तरह गेम खेले, जैसे कि स्क्वायरल ने क्या किया है, ट्री के ऊपर अपना घर बनाया हुआ है, वो भी इस तरह से खेले. ही ड्रीम ऑफ मैनी थिंग्स अदर देन दिस, dim and unpleasant room has such as green field and open sea. तो उसकी आंखों में भी बहुत सारे सपने हैं, वो अपने बहुत सारे सपने लिए हुए बैठा हुआ है. ये जो डीम और अनप्लीजेंट क्लास है इससे हटकर, जैसे कि ग्रीन फील्ड्स के वो सपने संजो रहा है और जो ओपन सीज हैं उन्हें देखने के वो सपने संजो रहा है. व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लासरूम वॉल, व्हाट डज दिस कलर सजेस्ट. तो क्लासरूम वॉल का कलर कैसा है और ये कलर क्या सजेस्ट करता है. द कलर ऑफ द क्लासरूम इज श्योर क्रीम और ऑफ वाइट. जो क्लासरूम का कलर है, दीवारों का जो कलर है वो ऑफ वाइट है, यानी कि बेरंग सा है, उसमें कोई रंग नहीं है. दिस कलर सजेस्ट द डिकेइंग एस्पेक्ट एंड पैथेटिक कंडीशन ऑफ द लीव्स ऑफ द चिल्ड्रन इन अ स्लम स्कूल. और ये जो है, ये जो कलर है ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि किस तरह की उनकी दयनीय दशा है, कितनी दुख भरी उनकी कंडीशन है जिसमें वो रहते हैं उस स्लम स्कूल में वो बच्चे. देखते हैं थर्ड क्वेश्चन. विच टू वर्ड्स डज द पोएट हिंट एट. कौन से दो वर्ड जो है पोएट यहाँ पर हिंट करता है. हाउ इज द कंट्रास्ट बिटवीन टू वर्ड्स प्रेजेंटेड. किस तरह से वो एक दूसरे से अलग अलग हैं जो दो वर्ड यहाँ पर बताए गए हैं. देखिए, ओपन हैंडेड मैप एक ये नेक्स्ट है. देखिए, द पोएट हिंट्स टू वर्ड. पोएट जो है दो वर्ड के बारे में यहाँ पर हमें हिंट देता है. द वर्ड ऑफ पॉवर्टी, एक वर्ड है जिसमें गरीबी है, मिजरी दुख है, मॉल न्यूट्रिशन है यानी कि कुपोषण है, ऑफ द स्लम, वो जो स्लम एरिया है वहाँ की बात हो रही है, वेयर द चिल्ड्रन आर अनड्रफ्ड, अंडरफीड, वीक एंड हैव स्टंट ग्रोथ. जहाँ पर जो बच्चे हैं वो उन्हें पूरी तरह से खाना नहीं मिलता है, वो कमज़ोर हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो रुक गई है. द अदर वर्ल्ड इज़ ऑफ प्रोग्रेस. अब जो दूसरा संसार है वो उन्नति का संसार है, ऑफ प्रोस्पेरिटी, समृद्धि का संसार है, पीपल बाय द रिच एंड द पावरफुल, और उसमें जो है रिच और पावरफुल लोग रहते हैं. द पिक्चर ऑन द वॉल सजेस्ट हैप्पीनेस, रिचेस, वेलबींग एंड ब्यूटी आर द स्टार कॉन्ट्रास्ट टू द डिम एंड डल स्लम्स. तो ये जो डल स्लम्स है और डिम है उस क्लास के अंदर, मतलब अंधकार सा है, वहाँ पर इस तरह की पिक्चर लगी हुई हैं जो सजेस्ट करती हैं हैप्पीनेस को, रिचनेस को और वेल बीइंग और ब्यूटी को, लेकिन उनका उन सब चीज़ों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है. तो इस तरह से वो दो संसार के बारे में हिंट यहाँ पर देते हैं. एक्सप्लेन. ओपन हैंडेड मैप, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड. तो यहाँ पर हमें दो प्रेजेस यहाँ पर दी गई हैं, इनको एक्सप्लेन करना है. देखते हैं. ओपन हैंडेड मैप सजेस्ट द मैप ऑफ द वर्ल्ड ड्रोन एट विल बाय पावरफुल पीपल, डिक्टेटर लाइक हिटलर. तो ओपन हैंडेड मैप कहा गया है जो मैप पावरफुल लोग जो हैं उनके द्वारा खुद ही ड्रॉ किया गया है, यानी कि उस मैप में वो प्रोस्पेरिटी के बारे में, रिचनेस के बारे में ये सारी चीज़ें दिखाते हैं. जैसे हिटलर जैसे लोग हैं कि उन्हें अवॉर्ड किया गया, ये सब किया गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाते हैं. अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अवॉर्डिंग के बारे में वो सजेस्ट करते हैं. सजेस्ट हाउ द कॉन्क्यूरर्स एंड डिक्टेटर अवॉर्ड एंड डिवाइड द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू दियर विम. विम का मतलब है यहाँ पर मर्जी. ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, तो किस तरह से वो अवॉर्ड करते हैं. जो कॉन्क्यूरर हैं यानी कि जिन्होंने कुछ जीत हासिल की है वो हैं, डिक्टेटर हैं, वो अवॉर्ड उन्हें दिया जाता है और वो अपनी मर्जी के अनुसार इस संसार को डिवाइड करते हैं. दिस वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड ऑफ रिच एंड इम्पोर्टेंट पीपल, और वो ये दर्शाते हैं कि ये जो संसार है ये अमीर लोगों का और जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, उनका है ये संसार. नेक्स्ट देखते हैं. हु आर द चिल्ड्रन रिफर टू हियर. कौन से बच्चे हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं, रिफ़र किए जा रहे हैं. दोज चिल्ड्रन आर रिफर टू हियर दोज हु स्टडी
इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम स्टडी इन अ स्लम। तो एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राइमरी, ठीक है। तो यहाँ पर वो बच्चे रेफर किए जा रहे हैं जो प्राइमरी स्कूल क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, और वो पढ़ रहे हैं कहाँ पर, एक स्लम में। स्लम मीन्स होता है गंदी जगह, झुग्गी झोपड़ी आप कह सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारी गंदगी होती है। आगे क्वेश्चन है विच इज दियर वर्ल्ड, उनका संसार कौन सा है, किस तरह का है, ये बताया जा रहा है। तो दियर वर्ल्ड इज लिमिटेड टू दियर विंडो ऑफ क्लासरूम, तो उनका जो संसार है वो क्लासरूम की विंडो तक है। आगे थोड़ा मिस हो गया है, इसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। दे आर कन्फाइंड ओनली विद इन द नैरो स्ट्रीट ऑफ द स्लम। वो कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित होना, वो कहाँ तक सीमित है, वो जो नैरो स्ट्रीट्स है ना स्लम के अंदर, वो पतली पतली जो गलियाँ हैं, बस वहीं तक उनका जो संसार है वो सीमित है। फार अवे फ्रॉम द ओपन स्काई एंड द रिवर, वो ओपन स्काई से और रिवर से काफ़ी दूर हैं। दियर व्यूज इज फुल ऑफ डिस्पेयर एंड डेस्पोंडेंसी, डेस्पोंडेंसी मीन्स होता है निराशा। तो उनके जो विचार हैं वो पूरे दुख से भरे हुए हैं, निराशा से भरे हुए हैं। द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन सीम टू ब्लीक, ब्लीक मीन्स होता है बेरंग। तो उनका जो जीवन है, उन बच्चों का जीवन बिल्कुल बेरंग दिखाई देता है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज दियर लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर चिल्ड्रन, उनका जीवन दूसरे बच्चों से कैसे डिफरेंट है। द स्लम चिल्ड्रन स्पेंड दियर लाइफ ओनली इन द नैरो स्ट्रीट ऑफ द लैंड, तो वो बच्चे बिल्कुल नैरो स्ट्रीट में, जो स्लम एरिया में नैरो स्ट्रीट्स हैं, पतली पतली गलियां हैं, उसमें अपना जीवन बिताते हैं। दे डू नॉट गेट द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, उन्हें जीवन में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो भी नहीं मिलती हैं। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, वो इन सब चीज़ों से, जैसे फूड है, क्लॉथिंग है, शेल्टर है, इनसे भी काफ़ी दूर रहते हैं, वो भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। बट द मेन थिंग दैट दे आर डिफर, लेकिन मुख्य चीज़ क्या है जो वो दूसरे बच्चों से अलग है फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, इज फ्रीडम, फ्रीडम उन्हें नहीं मिलती है। दे डू नॉट इंजॉय द फ्रीडम ऑफ लाइफ, वो जीवन की जो स्वतंत्रता होती है उसे भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों का फ्यूचर क्या है। द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन इज अनसर्टेन एंड ब्लीक, इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो अनिश्चित है और बेरंग है। आगे पढ़ते हैं, हु आर दैम रिफर टू इन द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन में जो दैम वर्ड है वो किसे रिफर करता है। हेयर दैम रिफर्स टू द चिल्ड्रन स्टडिंग इन अ स्लम स्कूल, जो बच्चे स्लम स्कूल में पढ़ते हैं ये वर्ड उन्हें रिफर करता है। आगे है व्हाट टेम्प्ट्स दैम, वो क्या चीज़ें हैं जो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक शिप सन लव टेम्प्ट द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम स्कूल, स्लम स्कूल के बच्चों को जैसे कि शिप है, सन है, लव है, ये अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। व्हाट डज द पोएट से अबाउट दियर लाइफ, उनके जीवन के बारे में पोएट क्या कहते हैं। द पोएट सेज दैट द चिल्ड्रन स्पेंट दियर लाइफ्स कन्फाइंड इन दियर क्रैम्प्ड होल लाइक रोडेंट्स, तो जो बच्चे हैं वो अपना जीवन कैसी स्थिति में गुजारते हैं, उनके जो घर होते हैं एक होल की तरह होते हैं, जैसे रोडेंट्स के होते हैं ना, बिल्कुल छोटे से, वहीं तक वो संकुचित हैं। दियर बॉडीज लुक लाइक ए स्केलेटन बिकॉज दे आर द विक्टिम ऑफ मालन्यूट्रिएंट्स, तो उनकी जो बॉडीज़ है वो बिल्कुल ढांचे की तरह है क्योंकि वो जो है कुपोषण के शिकार है। मालन्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है कुपोषण, विक्टिम मीन्स होता है शिकार, तो वो मालन्यूट्रिएंट्स के शिकार हैं। Their steel frame spectacles with repair glass make them appear like the broken pieces of the bottle scattered on the stone, तो देखिए उनके जो चश्मे हैं वो बिल्कुल वो रिपेयर किए हुए हैं, उनके जो ग्लास है वो बिल्कुल वो रिपेयर किए हुए हैं, जैसे कि एक कांच की टूटी हुई जो शीशी होती है, बोतल होती है, उससे हम देखते हैं बिल्कुल वैसा ही वो देख पाते हैं। दियर फ्यूचर सीम टू बी ब्लीक, उनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल बेरंग दिखाई देता है। अब आगे देखते हैं, एक्सप्लेन फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, ये हमें एक्सप्लेन करना है। दियर फ्यूचर इज फॉगी और अनसर्टेन, उनका जो जीवन है वो फॉग से भरा हुआ है, चारों तरफ गंदगी गंदगी है, ऐसे फॉग फैला हुआ है। द ओनली सर्टिनिटी इन दियर लाइफ्स इज एंडलेस नाइट ऑफ
दियर डेथ, और जो उनके जीवन में निश्चितता है वो केवल क्या है, एंडलेस नाइट ऑफ दियर डेथ, उनकी मृत्यु की जो एंडलेस नाइट है बस वो है कि उनका जो जीवन का अंत है वो इसी एंडलेस नाइट में हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं द बर्थ, लाइफ एंड डेथ आर एनलप्ड बाई डार्कनेस, उनका जो जीवन है, उनका जन्म है, जीवन है, और उनकी जो मृत्यु है वो जैसे एक लिफाफे में, डार्कनेस के एक लिफाफे में बंद है। आगे देखते हैं, व्हाट आर द टू इमेजेस यूज टू डिस्क्राइब दी स्लम, कौन सी दो इमेजेस हैं जो इस स्लम को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की गई हैं। व्हाट डू दीज इमेजेस कन्वे, और ये जो इमेजेस हैं वो क्या दर्शाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो इमेजेस हैं वो बताई गई हैं, द इमेजेस यूज टू डिस्क्राइब द स्लम, स्लम को डिस्क्राइब करने के लिए ये इमेजेस यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि स्लैग हीप, जैसे कि गंदगी का ढेर है, फोगी स्लम्स, जो स्लम्स है वो बिल्कुल फोगी हैं, बोटल बाइट्स ऑन स्टोन्स, स्टोन्स के ऊपर बोतल टूटी हुई जैसे दिखाई दे रही है, स्लम्स एज बिग एज डूम, डूम मीन्स होता है अर्थी या कब्र भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मतलब इतना ही बड़ा है, जैसे कि उनके घर के बारे में बताया गया है कि जैसे एक कब्र होती है या अर्थी जितनी जगह में आ जाती है, बिल्कुल उतनी ही उनको जगह मिली हुई है। तो देखिए, दीज इमेजेस कन्वे द मिजरी ऑफ द चिल्ड्रन, ये जो इमेजेस हैं ये क्या दर्शाती हैं, उन बच्चों के दुख को दर्शाती हैं, एंड द पॉवर्टी ऑफ दियर डर्टी एंड अनहाइजीनिक सराउंडिंग, और उनकी गरीबी को दर्शाती हैं, और मतलब जो गंदगी में रहते हैं और अनहाइजीनिक सराउंडिंग में रहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाती हैं ये इमेजेस। आगे क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ डू सच चिल्ड्रन लीड, ये जो बच्चे हैं ये किस तरह का जीवन जी रहे हैं। In the dirty and unhygienic surrounding, the slum children lead very pathetic and miserable life full of woes. Woes means होता है संकट, wants, इच्छाएं, disease, poverty, अनसर्टेनिटी। तो देखिए, यहाँ पर दर्शाया गया है कि वो जो बच्चे हैं जो इन स्लम्स एरियाज़ में रहते हैं उनकी जो दशा होती है वो बहुत दयनीय है, वो बहुत संकट में हैं, उनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, उनकी वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, गरीबी में हैं वो, और अनिश्चितता है उनके जीवन में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर दर्शाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ब्लॉट दियर मैप, हुज मैप। तो यहाँ पर मैप के बारे में बताया गया है कि उनके मैप पर वो धब्बा है, ब्लॉट मीन्स होता है धब्बा, किसका मैप है वो पढ़ लेते हैं। देखिए, दीज लिविंग हेल्स, उनका जो जीवन है वो बिल्कुल नर्क की तरह है, नर्क की तरह वो वहाँ पर रहते हैं। दीज डर्टी स्लम्स ब्लॉट दियर मैप, और ये जो स्लम्स है ना ये उनके मैप पर एक धब्बा है। दीज आर द मैप ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, और ये जो मैप है ये किसका है, ये वो जो सिविलाइज्ड पर्सन है ना, जिनका सिविलाइज्ड वर्ल्ड है उनका है ये मैप। द वर्ल्ड इज ऑफ रिच एंड ग्रेट, ये वर्ल्ड जो है उन रिच और ग्रेट पर्सन का है। What does the poet convey through so blot their map with slum as big as dome? तो यहाँ पर पोएट क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो इस लाइन के माध्यम से, so blot their map with the slum as big as dome। तो देखते हैं क्या कहना वो चाहते हैं। The poet convey his protest, पोएट जो है ये लाइन कहकर एक विरोध व्यक्त करना चाहते हैं अगेंस्ट द सोशल इनजस्टिस, वो जो समाज में अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, उसके विरुद्ध वो जो है अपना विचार रखते हैं। द क्लास इनइक्वालिटी, क्लास को लेकर जो भेदभाव हो रहा है वो बात वो रखना चाहते हैं। ही सेज दैट द डर्ट एंड स्टिंक, स्टिंक मीन्स होता है बदबू, of the slum are a blot on the map of prosperity of the wealthy world of rich people। तो वो कहना चाहते हैं कि ये जो डर्ट है ना और ये जो बदबू है इन स्लम्स की, ये एक धब्बा है, ये जो प्रोस्पेरिटी का मैप है ना और वेल्दी लोगों का जो मैप है ना उसके ऊपर ये एक धब्बा है, वो जो रिच पर्सन है उनका जो संसार है उसके ऊपर ये एक धब्बा है। आगे देखते हैं, Why does the poet invoke? Invoke means होता है आमंत्रित करना, बुलाना। गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, what function they are expected to perform, और क्या फंक्शन, क्या कार्य चाहते हैं कि वो परफॉर्म करें, क्या काम वो उनसे करवाना चाहते हैं। तो देखिए, गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर आर इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल पर्सन।
तो ये सब जो है बहुत महत्वपूर्ण और पावरफुल पर्सन है इन मॉडर्न टाइम। इस मॉडर्न टाइम में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल पर्सन है। द पोएट इन्वॉक्स दैम टू हेल्प द मिजरेबल स्लम्स चिल्ड्रन। तो पोएट इन्हें आमंत्रित करना चाहते हैं कि वो मदद करें उन बच्चों की, वो जो स्लम एरियाज में रहते हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिमूविंग सोशल इनजस्टिस। और वो आशा रखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करें, परफॉर्म करें वो, ये जो सोशल इनजस्टिस चल रहा है और क्लास इनइक्वालिटीज चल रही है, यानी कि जो भेदभाव चल रहा है, इसको हटाएं वो। दे कैन ब्रिज द गैप बिटवीन द टू वर्ल्ड। और वो कहते हैं कि यही वो पर्सन है जो इस गैप के ऊपर एक ब्रिज बना सकते हैं, इनके इस गैप को भर सकते हैं। कौन है वो पर्सन? वो हैं विजिटर, इंस्पेक्टर और गवर्नर। जो दो संसार के बीच में जो गैप है ना, इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है, उसे भर सकते हैं वो। द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ द ग्रेट एंड रिच एंड द अगली वर्ल्ड ऑफ द स्लम। और कौन कौन से हैं वो दो संसार? एक तो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है जो ग्रेट और रिच पर्सन का है, और एक अगली वर्ल्ड है और स्लम एरियाज का। ठीक है, तो वो कहते हैं कि यही लोग हैं जो इस गैप को भर सकते हैं। आगे देखते हैं, हाउ कैन दिस मैप बिकम दियर विंडो। तो यहाँ पर दिस मैप जो है रिच पर्सन के लिए कहा गया है, दियर विंडो कहा गया है जो स्लम एरियाज में बच्चे रहते हैं, पर्सन रहते हैं, उनके लिए। तो देखते हैं किस तरह से, हाउ कैन बिक दिस मैप, किस तरह से उनका मैप बन सकता है उनकी विंडो। तो देखिए, टू वर्ल्ड एग्जिस्ट। तो बताया जा रहा है कि दो वर्ल्ड है यहाँ पर। द मैप रिफर्स टू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ द प्रोस्पेरिटी। और ये जो मैप है ये किसे रिफर करता है? ये जो प्रोस्पेरिटी का सुंदर संसार है, एंड वेल बीइंग इनहेबिटेड बाय द रिच एंड ग्रेट एंड सेप्ड एंड ओन्ड बाय देम। और वो जो लोग जो अच्छी जगह पर रहते हैं, जो रिच हैं, जो ग्रेट हैं, उन्होंने खुद ही जगह को, इस मैप को बनाया है। दियर विंडोज रिफर द लेयर्स, होल्स और होवल्स ऑफ द डर्टी स्टिंकिंग स्लम वेयर द पुअर एंड अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन ऑफ द स्लम लिव्स। दूसरी जगह उन्होंने बताया कि दियर विंडो किसे रिफर करता है? वो जो होल जैसी जगह में, गंदी जगहों में रहते हैं, बदबूदार स्लम्स में रहते हैं, वो गरीब और वो बेचारे बच्चे, उन्हें कहा गया है। दियर विंडो उन्हें रिफर करती है। द स्लम चिल्ड्रन विल बी एबल टू पीप थ्रू विंडो ओनली व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ल्ड इज अब्रिज। और कहा जा रहा है कि ये जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं वो तभी अपनी विंडो से झांक सकेंगे। पीप मीन्स होता है झांकना, यानी कि अपनी विंडो के बाहर वो तभी देख सकेंगे जब ये जो दो संसार है ना, इनके बीच जो डिफरेंस है उसे खत्म कर दिया जाए, उसे समाप्त कर दिया जाए, तभी ये बच्चे दूसरे संसार को देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैव दीज विंडोज डन दियर लाइफ। तो किस तरह से ये जो विंडोज हैं उन्होंने उनके जीवन को बना दिया है, किस तरह से वो वहाँ पर रहते हैं, ये कहने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, दीज विंडोज ऑफ डर्टी सराउंडिंग हैव क्रैम्प्ड दियर लिव्स। तो वो जो डर्टी विंडोज है ना, वो जो सराउंडिंग है, वो जो डर्टी सी सराउंडिंग है उनके पास, उन्होंने उनके जीवन को संकुचित कर दिया है, सिकोड़ के रख दिया है। इंस्टंट दियर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ को रोक दिया है। एंड ब्लॉक दियर फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट, उनके फिजिकल डेवलपमेंट को भी रोक दिया है, यानी कि शारीरिक जो उनका डेवलपमेंट होगा वो भी रुक गया है, उनका जो मानसिक डेवलपमेंट होगा वो भी रुक गया है। दे हैव शट दैम इनसाइड द फ्लीटी, फ्लीटी मीन्स होता है गंदगी, मतलब वो जो है बंद हो जाती हैं वो खिड़कियाँ, और उनके अंदर क्या होता है? गंदगी होती है, डलनेस होती है, ड्रैब होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, मतलब बिल्कुल संकुचित बन गया है उनका जीवन। लाई के अंडरग्राउंड ग्रेव, बिल्कुल अंडरग्राउंड ग्रेव की तरह, एक कब्र की तरह उनका जीवन हो गया है, जहाँ पर अंधकार रहता है, जहाँ पर गंदगी रहती है, बाहर से कोई हवा नहीं आती है, और जो है बिल्कुल छोटी सी एक जगह होती है, बिल्कुल ऐसा उनका जीवन है। अब पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैटाकोम्स। कैटाकोम्स से आप क्या समझते हैं? ठीक है, कैटाकोम मीन्स अ लॉन्ग अंडरग्राउंड गैलरी विद एक्सवेशन इन इट्स साइड फॉर टॉम्स।
एक्सकवेशन मीन्स होता है खुदाई करना। द नेम कैटाकोम्ब बिफोर द 17th सेंचुरी वाज अप्लाइड टू द सबटेरेनियन सीमेंट्रीज नियर रोम। तो देखिए ये रोम के पास की बात है। सबसे पहले तो ये हम समझ लेते हैं, जो कैटाकॉम्ब्स होता है वो एक अंडरग्राउंड गैलरी होती है। अंडरग्राउंड गैलरी मतलब जमीन के अंदर एक गैलरी बनाई जाती है खुदाई करके, ठीक है। कहाँ पर? साइट फॉर टॉम्स बनाने के लिए खुदाई करके एक अंडरग्राउंड गैलरी बनाई जाती है। और ये नाम जो है कैटाकॉम्ब नाम 17th सेंचुरी के पहले अप्लाइड किया गया था, ठीक है। वो जो सीमेंट्रीज होती हैं, भूमिगत जो सीमेंट्रीज होती हैं, उनको कैटाकॉम्ब कहा गया था, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट पैराग्राफ, ठीक। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन, व्हाट शुड दे ब्रेक, क्या तोड़ देना चाहिए। ब्रेक ओपन, क्या तोड़ के खोल देना चाहिए, ठीक है। दे शुड ब्रेक ऑल द बैरियर्स, उन्हें सभी बैरियर्स, जितनी भी अड़चने हैं वो तोड़ देनी चाहिए। एंड ऑब्स्टिकल, जितनी भी बाधाएं हैं वो तोड़ देनी चाहिए। दैट बाइंड दीज चिल्ड्रन एंड कन्फाइन दैम टू अगली एंड डर्टी सराउंडिंग। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है, तोड़ने को कहा गया है कि जितनी भी अड़चने हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, उन सभी को तोड़ देना चाहिए जो उन बच्चों को लिमिट में बांधती हैं। वो जो स्लम एरिया में बच्चे रहते हैं ना, उन्हें एक लिमिट में रखते हैं, वो सारी बैरियर्स तोड़ देने चाहिए। वो जो उन्हें बांधती हैं, उन अगली और डर्टी सराउंडिंग में बांध के रखती हैं, वो सभी बाधाएं तोड़ देनी चाहिए। एक्सप्लेन टिल दे ब्रेक द टाउन। तो यहाँ पर दोनों लाइनों का मीनिंग कुछ मिलता जुलता सही है। तो कब तक, टिल दे ब्रेक, कब तक उन्हें तोड़ के रखना चाहिए। तो देखिए, टिल दे कम आउट टू द डर्टी सराउंडिंग, तब तक जब तक वो उस डर्टी सराउंडिंग के बाहर ना आ जाए। एंड स्लम्स, उन स्लम्स के बाहर ना आ जाए, टाउन तक ना पहुंच जाए। एंड कम आउट टू द ग्रीन फील्ड, जब तक वो उन ग्रीन फील्ड तक ना आ जाए। एंड ब्रीथ इन द ओपन एयर, और जब तक वो उस खुली हवा में सांस ना लें, ठीक है, तब तक उन्हें तोड़ के रखना चाहिए। वेयर विल दियर वर्ल्ड एक्सटेंड अप टू देन, फिर वो जो संसार है, उनका जो संसार है, वो कहाँ तक जाएगा, किस तरह से वो जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देन दियर वर्ल्ड विल बी एक्सटेंडेड टू द गोल्ड सैंड, वो उन्हें कहाँ पर लेकर जाएगा, गोल्ड सैंड तक। एज्यूर वेव, वो जो समुद्र की जो वो लहरें हैं वो देख पाएंगे। एज वेल एज द ग्रीन फील्ड, और वो ग्रीन फील्ड देख पाएंगे। जब ये सारे बैरियर्स टूट जाएंगे तो वो ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। जब वो उस डर्टी स्लम से बाहर आएंगे तो वो ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। आगे क्वेश्चन है, व्हाट अदर फ्रीडम शुड दे इंजॉय, और कौन सी व्हाट अदर फ्रीडम शुड दे इंजॉय, और कौन सी फ्रीडम उन्हें इंजॉय करनी चाहिए। दे शुड इंजॉय फ्रीडम ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एज वेल एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो देखिए, उन्हें फ्रीडम को, जो नॉलेज प्राप्त करने की जो फ्रीडम है वो उन्हें इंजॉय करनी चाहिए। जो उनके एक्सप्रेशन है, उन्हें शो करने की जो फ्रीडम है वो उन्हें मिलनी चाहिए। लेट द पेज ऑफ विजडम बी ओपन, उनकी जो बुद्धिमानी है ना वो खुले, उनके अंदर जो दिमाग है ना वो खुले। टू दैम एंड लेट दियर टंग रन फ्रीली विदाउट एनी चेक और फियर, और उन्हें जो है अपनी बात कहने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डर के वो अपनी बात को कह सके, इतनी फ्रीडम उन्हें मिलनी चाहिए। यानी कि उन्हें पढ़ने की फ्रीडम मिलनी चाहिए, अपने एक्सप्रेशन शो करने की फ्रीडम उन्हें मिलनी चाहिए। उनके अंदर जो विजडम है उसे खुलकर वो यूज़ कर सके, वो फ्रीडम उन्हें मिलनी चाहिए। वो जो बात कहना चाहते हैं वो फ्रीडम उन्हें मिलनी चाहिए, और उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपका चैप्टर पूरा होता है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चैप्टर आपका क्लियर हुआ होगा। मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।